फिलिस्तीन करारा जवाब दे रहा है हमास को। उससे साफ है कि इजराइल की राह मुश्किल है। और सोचिए, खाड़ी देशों में 100 से ज़्यादा देशों के बड़े नेताओं की बैठक हो रही है। दुनिया भर के नेता वहाँ आए हुए हैं और इस बीच इजराइल हमला कर रहा है और खबरें छन छन कर आ रही है। ऐसा भी नहीं है कि आप खबरें रोक सकते हैं, क्योंकि अल जजीरा है, सोशल मीडिया है। तो इस बैठक के बाद खाड़ी देश कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, सबसे बड़ा फैसला ले सकते हैं, कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं, और ये इजराइल की मुश्किलें बढ़ा देगी। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज की जो सबसे बड़ी खबरें हैं दिन भर की, जो आपके लिए जरूरी है, वो मैं लेकर आया हूं। और सबसे महत्वपूर्ण जो अपडेट है वो है इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध फिर शुरू हो गया है। इस बार फिर से सीज फायर जो है वो उसको इजराइल ने तोड़ा है और वो लगातार निर्दोष फिलिस्तीनियों पर हमला कर रहा है। वहीं इस बार हमास ने पूरी तैयारी कर रखी है और वो करारा जवाब दे रहे हैं। फिलिस्तीन करारा जवाब दे रहा है हमास को। उससे साफ है कि इजराइल की राह मुश्किल है। और सोचिए, खाड़ी देशों में 100 से ज़्यादा देशों के बड़े नेताओं की बैठक हो रही है। दुनिया भर के नेता वहाँ आए हुए हैं और इस बीच इजराइल हमला कर रहा है और खबरें छन छन कर आ रही है। ऐसा भी नहीं है कि आप खबरें रोक सकते हैं, क्योंकि अल जजीरा है, सोशल मीडिया है। तो इस बैठक के बाद खाड़ी देश कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, सबसे बड़ा फैसला ले सकते हैं, कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं, और ये इजराइल की मुश्किलें बढ़ा देगी। दरअसल इजराइल इस युद्ध में मजबूरी में अब इसको आगे बढ़ाना चाहता है, और इसकी वजह बेंजामिन नेतन्याहू। दुनिया जान रही, सोचिए, यूनाइटेड नेशन में 2 बार वोटिंग हुई। एक बार 119 देशों ने, एक बार 145 देशों ने कहा कि युद्ध रोक देना है और इजराइल गलत है। उसके बाद भी इजराइल नहीं रुक रहा है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं वो फंस चुके हैं। और अगर वो युद्ध रोकते हैं तो अपने ही देश में बेनकाब हो जाएंगे, युद्ध अपराधी हो जाएंगे। अगर वो युद्ध कंटिन्यू रखते हैं तो आप मान लीजिए कि ये युद्ध लंबा चलेगा, लेकिन फिलिस्तीन को आप हरा नहीं सकते हैं, क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन सबसे बड़े इस बार पूरी दुनिया जहां फिलिस्तीन के साथ खड़ी है, पहले की तरह वो अलग थलग नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि आम फिलिस्तीनियों की जो सपोर्ट है वो हमास के पास है। हथियारों की कमी नहीं है, हथियार जिस तरह से उसे मिल रहे हैं वो सब कुछ चौंकाने वाला है। तो सोचिए, सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं कि इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध विराम 7 दिनों के बाद खत्म हो गया है। इजराइल ने युद्ध विराम तोड़ दिया है, लेकिन जो फिलिस्तीनी छोड़े गए हैं इजराइल के हाथ से, वो जिस तरह की तकलीफें बता रहे हैं, वो बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, जो मैं आपको बता रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सबसे बड़ी खबर है कि इजराइल ने युद्ध विराम तोड़ दिया है, लेकिन खाड़ी देश जो है उसमें बड़ी बैठक चल रही है। और जैसे ही ये बैठक खत्म होगी, उसके बाद खाड़ी देश कुछ बड़ा फैसला करेंगे। वहीं ईरान, सीरिया, लेबनान, यमन, तुर्की, ये तमाम देश जो हैं वो इस युद्ध में शामिल हो रहे हैं और वो अब इजराइल पर हमले भी कर रहे हैं। वहीं हथियारों की कोई कमी नहीं है। तो फिलिस्तीन इतना मजबूत पहले कभी नहीं था, पूरी दुनिया का उसको समर्थन कभी पहले इस तरह से नहीं था जितना समर्थन अब मिल रहा है। तो इजराइल फिलिस्तीन युद्ध भले कम आगे बढ़ रहा है, लेकिन इजराइल को पता है कि अब इस युद्ध को वो हारेगा। दुनिया ने उसका साथ छोड़ दिया है, खाड़ी देश से एकजुट है। दुनिया के एक भी देश तैयार नहीं है जो इजराइल के साथ खड़ा हो। तो इजराइल की हार निश्चित है, वक्त लगेगा, क्योंकि एक सनकी प्रधानमंत्री जिद पर अड़ा है और वो अपनी सत्ता बचाने के लिए उसने मानवता को खतरे में डाल दिया है और युद्ध में वो लंबे समय तक बना रहना चाहता है ताकि उसकी कुर्सी बची रहे। क्योंकि इजराइल इस युद्ध में पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है, ग्लोबली बेनकाब हो चुका है, दुनिया ने उसका साथ छोड़ दिया है। वहीं अभी सबसे बड़ी अपडेट आ रही है, T20 मैच में भारत जीत गया ऑस्ट्रेलिया से और 5 T20 मैचों की सीरीज को वो उसने 3-1 से बढ़त है। लास्ट मैच जो है वो बाद में होगा, लेकिन इसलिए खबर शेयर कर रहा हूं कि रिंकू सिंह, सोचिए, इस देश में शेड्यूल कास्ट प्लेयरों को बहुत कम मौका मिलता है। विनोद कांबली को मौका मिला, लेकिन उनका कैरियर किस तरह से बर्बाद कर दिया गया। रिंकू सिंह एक अद्भुत क्रिकेटर हैं और आज जिस तरह से उनको शुरुआत में बैटिंग करने का मौका मिला और जिस तरह से उन्होंने 1-1 रन लिए, उससे साफ है टीम की डिमांड थी स्लो खेलना। इसका मतलब है कि रिंकू सिंह सिर्फ चौके छक्के नहीं मार सकता है। अगर 50 ओवर का मौका, वो भी आउट नहीं हुआ, LBW आउट है बंदा, वो भी एक गेंद थोड़ा सा स्लिप हुई, स्टंपिंग नहीं है, बोल्ड नहीं है, कैच नहीं है,
तो आज के मैच के भी हीरो रिंकू सिंह रहे और रिंकू सिंह के रूप में भारत को एक शानदार क्रिकेटर, और अगर टीवी अखबार की भाषा में कहे तो क्रिकेट का नया भगवान मिल गया है जिसका नाम है रिंकू सिंह। तो शानदार क्रिकेटर, अब वो जिस तरह का उन्होंने टेम्परामेंट दिखाया है, जो लोग कहते थे कि वो छक्का मार सकते हैं, चौका मार सकते हैं, फिनिशर्स हैं, विकेट पर जिस तरह से उन्होंने सिंगल्स लिए हैं, जिस तरह से उन्होंने स्ट्राइक रोटेट किया, जिस तरह से पार्टनरशिप की है, खैर ये रिंकू सिंह को वनडे में भी चुन लिया गया है। तो जितना अगर सोचिए, कल्पना कीजिए अगर फर्स्ट डाउन या सेकेंड डाउन या थर्ड डाउन रिंकू सिंह को मौका मिला तो एक लंबे रेस का घोड़ा भारत के हाथ लगा है जिसका नाम है रिंकू सिंह। सोचिए इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसानों के, मजदूरों के बच्चों को खेल में अगर मौका मिलता तो कितना शानदार होता। 5 राज्यों के अब चुनाव हुए थे जिसमें उनके नतीजे आने थे 3 तारीख को, लेकिन अब मिजोरम का नतीजा जो है वो 4 दिसंबर को आएगा। वहाँ एक त्योहार है क्रिश्चियन कम्युनिटी का जिसकी वजह से रिजल्ट को एक दिन डिले किया जाएगा और 4 राज्यों के नतीजे आपको 3 दिसंबर को मिल जाएंगे। मिजोरम के नतीजे के लिए एक दिन और आपको इंतजार करना पड़ेगा। सोचिए मिजोरम वो राज्य है जहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री के साथ शेयर नहीं कर सकता हूं मणिपुर की घटना को लेकर, और सबसे बड़ी पार्टी, सत्ताधारी पार्टी मिजोरम में अपने लिए 40 कैंडिडेट नहीं खोज पाई। ये भी एक बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और दूसरी बात है कि किस तरह से एग्जिट पोल को लेकर कोशिश हो रही है। सोचिए ईवीएम को लेकर आप खबर चलाएंगे तो आपका ट्विटर, यूट्यूब चैनल बंद किया जा सकता है। खैर तमाम विपक्षी नेताओं का मुंह कैसे बंद करेंगे, तो सरकार सख्त हो रही है यूट्यूब चैनल्स पर क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर चैलेंजेस सामने आ रहे हैं। तो देखना है कि क्या ये लोग तमाम सोशल मीडिया के चैनल को किसको बंद करते हैं। वही एक और बड़ी खबर है कि एग्जिट पोल को लेकर सोचिए 3 राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में लोग कांग्रेस को जिता रहे हैं टीवी अखबार वाले। तेलंगाना में वो कांग्रेस को जिता रहे हैं क्योंकि वहाँ बीजेपी के लिए तो कुछ है नहीं, तो बीआरएस को जिता रहा है कोई और कोई कांग्रेस को जिता रहा है। लेकिन राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में ये लोग जिता रहे हैं बीजेपी को, टीवी अखबार वाले। वहीं सोशल मीडिया के जो सवर्ण पत्रकार हैं वो जिता रहे हैं कांग्रेस को। सच्चाई क्या है, मैं फिर कह रहा हूं, अगर इन तीनों राज्यों में कांग्रेस जीतती है तो 2024 में मोदी के लिए आसान हो जाएगी लड़ाई, क्योंकि कांग्रेस फिर इंडिया गठबंधन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, मोनोपोली चलाएगी। अगर इन 3 राज्यों में वो हार जाती है, तो इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा और 2024 में बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ेगी। और अगर ये 3 राज्य कांग्रेस हारती है, इसका मतलब है कि बहुजनों ने अब उसका साथ छोड़ दिया है और उन्होंने जमकर वोट किया है कम से कम सपा, बसपा, एएसपी और आरएलपी को। राजस्थान में आरएलपी और गठबंधन है चंद्रशेखर आजाद का, बीएसपी अलग लड़ रही है, छत्तीसगढ़ में लड़ रही है, मध्य प्रदेश में लड़ रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि हम ट्रायंगुलर मुकाबले को बना रहे हैं। ट्रायंगुलर मुकाबला हो तो ज़्यादा बेहतर है, मिलीजुली सरकार हो तो ज़्यादा बेहतर है। ये बहुजन समाज के लिहाज से कमज़ोर सरकार चुनिए, मजबूत नहीं। कमज़ोर मजबूर सरकार जो है वो जनता के हित में होती है। तो ये भी खबर है। लेकिन अगर ये बात है कि अगर कांग्रेस हारती है तो आरक्षण का मुद्दा कमज़ोर होगा, अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो धर्म की राजनीति और तेज होगी, अगर कांग्रेस जीतती है तो एससी एसटी ओबीसी की राजनीति को बल मिलेगा। और अगर ट्रायंगुलर मुकाबला होता है, अगर बहुजनों ने ट्रायंगुलर मुकाबला किया, तब तो पूरे देश में एससी एसटी ओबीसी की राजनीति का बोलबाला होगा। ये बात आप गांठ बांध लीजिए। तो बहुजन की भलाई, एससी एसटी ओबीसी किसानों की भलाई तो मिली जुली सरकार में है, जो रीजनल फोर्सेज हो। मैं फिर कह रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई दवाई इन सब मुद्दों पर चुनाव लड़िए। हम लोग आम नागरिक हैं, हमें क्या मतलब है किसी पार्टी पॉलिटिक्स से। हमारी कोशिश है कि जो सरकार पढ़ाई लिखाई दवाई एजुकेशन नौकरी देश की सुरक्षा सेना की बेहतरी के लिए काम करे उसको चुनिए। धन की राजनीति से बहुजन समाज को दूर रहना चाहिए जो कांग्रेस बीजेपी करते आ रही है। तो खैर बहुत लोड मत लीजिए और इंतजार कीजिए और नागरिक बनिए, भारत के नागरिक बनिए। ये टीवी अखबार जो है वो अपने धार्मिक एजेंडा, टीवी अखबार पर तो बिल्कुल भरोसा। इस देश की भलाई का एक ही रास्ता है, टीवी अखबार आपको देखना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई लिखाई दवाई बेरोजगारी रोजगार ज्ञान विज्ञान देश की सुरक्षा देश की सेना की बेहतरी इन सब मुद्दों से टीवी अखबार को कोई मतलब नहीं है। वो मनुवाद जातिवाद ब्राह्मणवाद का गढ़ है जो धार्मिक एजेंडे पर देश को गुमराह कर रहा है। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आज की सबसे दुखद खबर है कि फिर से युद्ध शुरू हो चुका है, लेकिन अब इजराइल का जो औरा था वो खत्म हो चुका है और फिलिस्तीन को देर सवेर
मुकम्मल आज़ादी मिलेगी, क्योंकि दुनिया फिलिस्तीन के साथ खड़ी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।